बचपन से ही जो ना वो उसको एक किस्म की जो ना वो इनहेरिटेंट जो ना वो फ़ौजी था और सोल्जर था एक। सर आपने तो सारे ये काकूल एकेडमी भी आपने देखी, सारे इसमें सख्तियाँ, तो किस तरह आपने अपने लखते जिगर को इस हार्ड लाइन पर लगाया और किस तरह आपने ये समझा कि इसको भी उसी में जाना चाहिए? अगर हकीकत सोच लें कि जिस वक़्त मैं और उसके वालिद साहिबा बहन भाई हम गए हुए थे इसको छोड़ने के लिए पीएमए, तो मुझे पहली रात जो ना नींद नहीं आई थी। और उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था, बाकी लोगों को तो पता नहीं था, मैंने तमाम चीज़ें की हुई थी कि आज की रात जो ना वो वफ़ात की कैसे गुजरेगी। तो मैं तो उसकी वालिदा साहिबा को या बहन भाइयों को नहीं बताता था, लेकिन ये कि दिल में उस रात बिल्कुल मैं सोया नहीं था। मुझे पता था कि आज वफ़ात की जो ना रात वो कैसे गुजरेगी। लेकिन ये था कि उसके फ्यूचर के लिए उसके शौक़ को देखते हुए, और मैं ख़ुद समझता हूँ कि आर्मी एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है और इसके जैसा पाकिस्तान में दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं है। तो मुझे उस वक़्त ये भी खुशी थी कि जब मेरे बेटे ने जो प्रोफेशन चूज़ किया है वो इट इज़ द बेस्ट और मेरे जो ना वो फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा है। सर ये जो काकूल के 2 साल होते हैं, इसमें कभी उन्होंने आपसे कुछ गिला शिकवा किया कि अब्बू जी आप तो निकल गए थे, मुझे ये बड़ा हार्ड लग रहा है, वो उनका ज़रा उसमें बताइए उनकी एक्टिविटी क्या थी काकूल में स्पोर्ट्स के हवाले से, बाकी अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ उनका रवैया और उसमें जो उनका सारा वो कोर्स मेट थे उनके साथ सारा उनका। पीएमए में जिस वक़्त ये चला गया था तो मुझे तो क्योंकि ये इतना वो यकीन नहीं था कि यार ये पीएमए की जो ना सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन ये कि वो हमारी तवक्कुआत के बरक्स जो ना वो माशाल्लाह फ़िज़िकली मेंटली जो ना वो बहुत ज़्यादा एक मज़बूत जो ना इंसान साबित हुआ। पीएमए की तमाम सख्तियाँ उसने बड़ी खनदली से जो है वो जारी रखी, वहाँ पे बड़े अच्छा रहा, बड़ा अच्छा। और इवन ये कि जो उसके प्लटून कमांडर थे उसके साथ जब मेरा रब्ता होता था तो तमाम उसके बड़ी तारीफ़ करते थे कि बड़ा अच्छा जा रहा है। इवन ये कि उसका जो प्लटून कमांडर था उसने मुझे ये कहा था कि सर इसको हमने आर्मर यूनिट के लिए रिकमेंड किया था और इसने ज्वाइन भी की थी। उसकी शहादत के बाद उसके प्लटून कमांडर ने मुझे रिंग किया था कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंशाल्लाह ये जो ना एकेडमी एजुटेंट होगा फ्यूचर उसमें लाइफ में, वो अल्लाह ताला को जो मंजूर हो था बस अल्लाह ताला ने उसको एक आला दर्जे के ऊपर फाइज किया। लेकिन एक पीएमए में माशाल्लाह उसकी कारदगी बहुत अच्छी थी। उसने कभी भी जो ना रगड़े की या कोई और चीज़ की जो ना वो शिकायत नहीं की थी कि जो ना या सख्ती की शिकायत नहीं की थी। अलबत्ता वो बड़ा खुश था और मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वो नए यार दोस्त बनाने में जो ना वो बड़ा अच्छा था। वहाँ पे उसकी फ्रेंडली उसका था बाकी लोगों के साथ, जो वहाँ पे जब गया तो बड़ी उसकी यारियाँ दोस्तियाँ जो ना बढ़ गई। और जिस वक्त वीकेंड होता था, बाकी हम उस वक्त लाहौर में थे, तो काफ़ी सारे उसके दोस्त जो ना वो वीकेंड पे लाहौर आया करते थे और ये भी वीकेंड पे जो ना बाकी दोस्तों के पास चला जाता था। तो माशाल्लाह फ़ौजी ज़िंदगी उसने बड़ा एंजॉय किया। तो सर ये मैं देख रहा था बैकग्राउंड में उनकी बॉक्सिंग विनर हैं वो, तो वो बताइए कि उनका वो कि फिर तो आदमी का मोराल मज़ीद बढ़ जाता है ना, तो ये तस्वीर के वाले माशाल्लाह उसकी स्पोर्ट्स में ओवरऑल जो ना वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी। और जिस वक्त बॉक्सिंग हो रही थी क्योंकि मैं भी इस दौरान इसी उससे गुज़रा हूँ, तरबियत से गुज़रा हूँ, तो मैं उसके साथ साथ बताता था जो थोड़ी बहुत टेक्निक मुझे पता होती थी वो उसको बताता कि यार आपने जो ना वो रीच ज़्यादा रखनी है, फिर थोड़ा सा पीछे हट के करना है, फुटवर्क से आपने ज़्यादा करना है और अपने चेहरे जो ना वो फ्रंट से जो ना वो आपने बचा के रखना है, आपने गार्ड किस तरह लेना है। तो माशाल्लाह ही डिड वेरी वेल और उसने जो ना वो अपना जो बाउट थी बड़े अच्छे तरीके से जीती थी। खालिद कंपनी में था वो पीएमए में और उसके प्लटून कमांडर भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। सर पीएमए में ज़ाहिर पहली छुट्टी थोड़ा टाइम ज़्यादा बाद घर आना होता है ना, तो पहली छुट्टी बड़ी वो यादगार होती है ना, इतने महीने जो वालिदैन के साथ 24 घंटे रहने वाला बच्चा अचानक इतना गैप के बाद आया, तो क्या फीलिंग थी उसे, क्या शेयर की उन्होंने अपनी यादें आपके साथ? माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जिस वक्त वो चला गया तो इनिशियली तो ख़त उसके आते थे, हम उसको ख़त वगैरह लिखते थे। जिस वक्त पहली मरतबा आया तो माशाल्लाह बड़ा जो ना उसे
इतने अरसे के बाद जो ना हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक तो ये था कि एकेडमी से बाहर जाने की उसको इजाज़त मिल गई थी। दूसरा ये था कि उस वक़्त हम लाहौर में, तो लाहौर आने का जो ना उसका और वालिदैन से मिलने का जो ना बहुत ज़्यादा शौक़ था। दूसरा जो उसके वो यार जो थे, जो उसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे या उसके साथ लाहौर ग्रेबर में थे या गर्जन बॉय हाई स्कूल में थे, और जिसने वो आर्मी ज्वाइन नहीं की थी, तो वो बड़ा फ़ख्र के साथ उसके साथ मिलता था और वो अपनी एक किस्म की अचीवमेंट जो ना कि मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली है, इंशाल्लाह मैं कुछ अरसे के बाद आर्मी अफसर बन जाऊँगा। तो वो अपनी अचीवमेंट की भी जो ना वो बड़ा अच्छा सेलिब्रेट कर रहा था। और बाकी जो उसके पुराने यार दोस्त थे तमाम के साथ उसके बड़े अच्छे राब्ते बहाल हुए थे और बड़ा आना जाना लोगों का उसका ना बड़ा वो गेमा गेमी रहती थी उसकी वजह से। तो सर पासिंग आउट पे यकीनन वालिदैन वहाँ जाते हैं, आप भी गए, आपकी वहाँ मुलाकात हुई, उन्होंने फर्स्ट सलूट आपको मारा, तो एज ए ऑफिसर तो आप थे ही, लेकिन एज ए बाप आपको क्या महसूस हुआ कि यार कभी मैं भी इस स्टेज पे था, आज मेरा बेटा वहाँ पे है, तो बड़ा क्या फीलिंग किया? जिस वक्त उसकी पासिंग आउट थी तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग थी। वो इस वजह से भी थी कि यार मेरा बेटा जो ना वो मेरे फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं और जिस रास्तों पे मैं जा रहा हूँ तो मेरा बेटा उसी रास्तों के ऊपर जा रहा है। 0 मीटर गाड़ी मैंने उसको जो ना वो प्रेजेंट की थी। वालिदा साहिबा ने आईफोन आया था नया तो उसको वो दिया था, वो गिफ्ट दिया था। बाकी सिस्टर ने भी उसको जो ना गिफ्ट दिया था, भाई ने भी उसको गिफ्ट दिया था। और जब हम PMA ने इसने बड़ा सलूट, पहला सलूट मुझे मारा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा जो ना वो इस काबिल हो गया है कि वो मुझसे ज़्यादा कद में बढ़ा और अल्लाह ताला ने उसको एक अफसर की हैसियत जो ना मेरे सामने खड़ा किया है। और उम्मीद थी कि ये इंशाल्लाह बड़ा आगे जो ना सुरखरू होगा, वो अल्लाह ताला ने वही कर दिया। हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि अल्लाह ताला जो ना इसकी वजह से हमें इतनी इज़्ज़त दे देगा। सर फर्स्ट पोस्टिंग उसके बारे में बताइए कि कहाँ पे हुई और वो कितना अरसा रहे, और वो उन्होंने फर्स्ट पोस्ट में उनकी क्या थी कारकर्दगी, उनके जो सीनियर थे उसकी फर्स्ट पोस्टिंग से मुतमिन थे? यूनिट इसकी 11 कैवलरी थी, बड़ी अच्छी यूनिट थी। हाँ, चंडनाबाज की हीरो। और उस वक़्त इसकी लोकेशन मुल्तान में थी और मुल्तान में इसने ज्वाइन किया। इनिशली तो थोड़ा सा ये था कि यूनिट का, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता यूनिट के सीनियर जूनियर के साथ एडजस्ट हो गया था और बड़ा एंजॉय कर रहा था। मुल्तान स्टेशन को भी उसने बड़ा एंजॉय किया और ख़ास कर अपनी यूनिट में जो अपने सीनियर के साथ, अपने कुलीग के साथ बड़ा एंजॉय किया। और जो यूनिट्स के तमाम इवेंट्स थे तो जो मुझे ख़बरें आती थी उसमें बड़ा अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। जिस तरह मैंने भी आपको ज़िक्र किया कि जो ना वो जो स्पोर्ट्स कंपटीशन में उतना बड़ा हिस्सा लेता था, उसमें शील्ड वगैरह भी जो ना हमारे पास पड़ी है, ये शील्ड वगैरह लेके आए थे। फिर जो ना वो एक जो क्रू कंपटीशन हुआ था उसमें इसने पूरे जो ना वो डिवीज़न में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी 11 कैवलरी में। और जिन नुमान ज़िक्र है उस वक्त DGMT थे तो उसकी तरफ से भी इनाम मिला था। और बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे तो उसकी वजह तरफ से भी ये जो ना यूनिट को इनाम मिला था।